भारत के खिलाफ बिलावल और ख्वाजा आसिफ की धमकियों भरे बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बयान के बाद आए हैं। अमेरिका के दौरे पर गए आसिम मुनीर ने भारत को एटम बम का डर दिखाकर धमकाया था। कहा था अगर पाकिस्तान की जान पर बन आई तो फिर वो एटम बम का इस्तेमाल करके आधी दुनिया को उड़ा देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आसिम मुनीर को ग्लोबल टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन से कंपेयर कर रहे हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल माइकल रूबिन ने आसिम मुनीर को सूट बूट में ओसामा बिन लादेन बताया। माइकल रूबिन ने कहा कि आसिम मुनीर दुनिया को तबाह करने जैसी धमकियां दे रहे हैं, वैसी धमकी ओसामा बिन लादेन दिया करता था। रूबिन ने कहा कि पाकिस्तानी फौज के दहशतगर्दों से रिश्ते कोई सीक्रेट नहीं है। ऐसे में मुनीर जब एटम बम चलाने की धमकी दे रहे हैं तो ये आतंकियों को ग्रीन सिग्नल देता है कि वो भारत को निशाना बनाए। माइकल रूबिन ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, उसके एटम बम आतंकवादियों के हाथों में पड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। Pakistan's threats on American soil अमेरिकी धरती पर पाकिस्तान की धमकियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और ये कई लोगों के मन में सवाल उठा रहा है कि क्या वो एक राज्य होने की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। क्या इसे खत्म करने का समय आ गया है? फील्ड मार्शल की बयानबाजी हमें इस्लामिक स्टेट और ओसामा बिन लादेन की बयानबाजियों की याद दिलाती है। अमेरिका को भी बहुत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि जिस तरह आसिम मुनीर ने शाह रग काटने की धमकी दी, उसके बाद पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उसी तरह टैंपा फ्लोरिडा में उनके बयान से आतंकियों को इस बात की हरी झंडी मिल सकती है कि वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर काबिज हो जाएं। इनमें से कई आतंकी संगठनों का संबंध पाकिस्तानी फौज से भी है। हम इस वक्त बहुत खतरनाक हालात का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के एक और एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने कहा सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान बेहद परेशान है, बेचैन है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस दबा दी है। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आसिम मुनीर एटम बम का डर दिखाकर चाहता है कि भारत सिंधु जल समझौता बहाल कर दे। Is that he was making these threats in the context। दो बातें हैं। पहला तो ये कि आसिम मुनीर ने ये धमकी भारत के सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने और आगे चलकर कोई नया बांध बनाने की संभावना को देखते हुए दी है। ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इतना सख्त बयान देना ये दिखाता है कि पाकिस्तान के लोग भारत के सिंधु समझौता निलंबित करने के फैसले से किस कदर चिंतित हैं। उनके आला अधिकारी भी बेहद चिंतित हैं और इसीलिए उन्होंने इस तरह की धमकी दी है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद यह एक बड़ा असैनिक मगर कड़ा कदम था जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाया था। मुनीर के बयान के चुनिंदा हिस्सों को उस बैठक से भारत के मीडिया को लीक किया गया। ऐसा लगता है कि मुनीर ने यह बयान जानबूझकर लीक कराया ताकि दुनिया को यह संदेश दे सकें कि परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान अपने पहले एटमी विकल्प इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। इंटरेस्टिंग बात यह कि आसिम मुनीर का बयान जब पाकिस्तान को भारी पड़ने लगा तो पाकिस्तान की सरकार दावा करने लगी कि आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर बम की कोई बात अमेरिका में नहीं कही। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत आसिम मुनीर के बयान को बेवजह इशू बना रहा है। जनरल मुनीर ने ऐसी कोई धमकी दी नहीं और इसका कोई सबूत किसी के पास है ही नहीं। माइकल रूबिन की बात सही है कि जनरल मुनीर मिलिट्री वर्दी में ओसामा बिन लादेन है। उसकी हरकतें एक आतंकवादी से कम नहीं है। ख्वाजा आसिफ तो सच्चाई से दूर टीवी स्टूडियो के वॉर एक्सपर्ट हैं और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का पप्पू है। ऐसे लोगों के हाथ में न्यूक्लियर बम पूरे रीजन के लिए खतरा है। ये बात अमेरिका को सोचनी चाहिए, जिसकी धरती पर खड़े होकर आसिम मुनीर दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है। अमेरिका कैसे भूल गया कि ओसामा बिन लादेन कहां मिला था, उसे किसने छुपा कर रखा था। अमेरिका ये कैसे भूल गया कि 9/11 पर हमला करने वालों की बैकग्राउंड क्या थी। लेकिन भारत को याद है कि 26/11 का हमला किसने किया था। पहलगाम के आतंकी पाकिस्तान से आए थे। अब पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान का हर एयरफोर्स स्टेशन और पाकिस्तान का हर न्यूक्लियर सेंटर
भारतीय मिसाइल्स के निशाने पर है। इसीलिए भारत किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप को भी पाकिस्तान की असलियत का अंदाजा बहुत जल्दी हो जाएगा।